नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों शेयर बाज़ार वाले आपके चैनल का नाम सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर बराबर सुचारू रूप से मिल जाए। कल के वीडियो आपने देखे होंगे शायद, या जीनियस पावर का और इंटेलेक्ट डिज़ाइन का। जीनियस पावर का तो परफॉर्म ठीक ठाक रहा, इंटेलेक्ट डिज़ाइन एक आध दो दिन में वो भी हो जाएगा, रेडी हो रहा है वो तैयार ऊपर उड़ान भरने के लिए। और थोड़े दिन पहले शायद एक दो दिन पहले HBL पावर का हमने वीडियो प्रिपेयर किया था, चार्ट का एनालिसिस किया था आप लोगों के लिए। उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा मिला है, तो उस वीडियो को देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा। भाई लाइक क्यों नहीं करते हो यार, है ना, थोड़ा सा रहम करो, तो थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, ठीक है। और अच्छा, आज का जो स्टॉक है EPL, उसको एनालिसिस करेंगे तो वीडियो को पूरा देखना। देखो समझ में नहीं आएगा, नहीं तो फिर मज़ा भी नहीं आता ना, ठीक है। चलो EPL इस स्टॉक को हम एनालिसिस कर रहे हैं और देखो इसका हम डेली चार्ट सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद में वीकली चार्ट को भी हम देखेंगे और भी जानकारी थोड़ी सी जुटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब क्या है, देखो इस स्टॉक ने ये बहुत ऊपर से नीचे आया है और मुझे लगता है कि अब जो प्रिपेयर हो रहा है ये ऊपर जाने के लिए, मतलब बढ़ने के लिए। सिंपल सी बात है, कैसे उसको अब हमको एनालिसिस करना है, तो शुरुआत करते हैं। देखो अब हमको जो मोटा मोटा दिख रहा है, देखो यहाँ से अगर हम देखेंगे ना 22 मार्च 2022 से, इनफैक्ट यहाँ से देखना चाहिए 9 मार्च 2022 से इस स्टॉक में एक ये बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई, ठीक है। प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन जो है, समावेश हमको कैंडल में होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा गिरावट आई, फिर उसके बाद में यहाँ से जो इसमें स्टार्टिंग हुई, बढ़ने को ये स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक गया। कब तक? 31 मार्च 2022 तक। कब से? 24 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक ये बढ़ा। फिर एक करेक्शन आया कुछ इस तरह से, फिर ऊपर बढ़ा, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर ये 3-4-5 दिन रहा, इसने समय बिताया यहाँ पर, और इसके बाद में फिर ये स्टॉक ऊपर गया। फिर यहाँ पर इसने अप साइड में जाने की खूब कोशिश की, खूब मशक्क़त की, लेकिन ये स्टॉक गया नहीं। फिर आखिरकार थोड़ा करेक्शन आया, लेकिन अब जो स्थिति कुछ इस तरह की बन रही है कि इस स्टॉक में अच्छी खासी हमको संभावनाएं देखने को मिल सकती है। देखो क्या है कि अगर हम यहाँ से देखें, देखो यहाँ से आप देखोगे कब से, 17 अगस्त 2022 से ये वाली कैंडल देखना आप, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इस दिन के बाद में इस स्टॉक में एक जो है हलचल स्टार्ट हुई। वॉल्यूम का जो पार्टिसिपेशन है वो हमको दिख रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ पर आप देखोगे नीचे जो कर्व फॉर्मेशन हो रहा है ना MACD और सिग्नल लाइन का, वो अपने आप में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और यहाँ के बाद में फिर धीरे धीरे करके ये स्टॉक ऊपर गया, फिर थोड़ा सा हल्का सा नीचे आया, अब जाके इस रेंज के आसपास ये विचरण कर रहा है, यहाँ पर इस रेंज के आसपास, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात है कि वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, दो चीज़ें हो गई। तीसरी बात एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो MACD का बुलिश क्रॉसओवर हमको होता हुआ दिख रहा है 30 अगस्त के आसपास। मतलब एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ हमको दिख रहा है बुलिश क्रॉसओवर MACD का, ठीक है। तो वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम जो बन रहे हैं वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ग्रीनिश इसमें कंटिन्यूटी शो कर रही है वो चीज़, ठीक है ना। RSI को देखें तो 53.51 का जो रेंज है बहुत कंफर्ट है इस स्टॉक के लिए, ठीक है। मूविंग एवरेज की टर्म्स में बात करें तो 210 दिनों का हल मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर ये स्टॉक विचरण कर रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ पर जो आप देखोगे 29 अगस्त 2022 को इस स्टॉक को टच करके इस स्टॉक को इस मूविंग एवरेज की लाइन को टच करके स्टॉक गया ऊपर। फिर अगर हम देखेंगे तो ये 33 डेज़ का हल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर और 55 हल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आने वाले 2-4-5 ट्रेंडिंग सेशन में होने वाला है। उस दृष्टि से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। फिर देखो तो 110 दिनों का जो हल मूविंग एवरेज है उसके आसपास ये स्टॉक कर रहा है विचरण, वहीं पे पड़ा हुआ है, मतलब वहीं पे टिका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमको अपसाइड के अच्छे खासे संभावना देखने को मिल सकती है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की है, ये
पॉइंट था 20 जून 2022 का लोअर वाला पॉइंट था, ठीक है। और है ना, लोअर देख लेते हैं, इसका प्राइस भी देख लेते हैं, 147 रुपये 15 पैसे। फिर दूसरा जो है 30 जून, सॉरी यहाँ कुछ गलत तो नहीं बोला ना मैं, 20 जून 2022 को इसका 147 रुपये 15 पैसे का लोअर था, ठीक है। और एक ये है 30 जून 2022 को इसका लोअर था 147 रुपये 40 पैसे। इन 2 पॉइंट की मदद से हमने ये वाली ट्रेंड लाइन तैयार की है। और ये हायर पॉइंट था कब का, 7 अप्रैल 2022 को 198 का। और ये जो पॉइंट्स हैं इसकी मदद से 19 जुलाई 2022 को हाई था 188.50। इसकी मदद से हमने ये ट्रेंड लाइन की है तैयार। अब ये ट्रेंड लाइन तैयार करने के बाद में जो फॉर्मेट बना है वो हमको क्या दर्शा रहा है उस पर भी डिस्कस करना चाहिए। क्या होता है ना, मैं सारे जो वीडियो बनाता हूँ वो बिल्कुल बिना एडिटिंग के ही पोस्ट करता हूँ, और पूरा एनालिसिस जैसा मैं करता हूँ वैसा का वैसा आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को सीखने को मिले और एक ट्रूली जो है ना चीज़ें आपके सामने आनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये आप हल्का सा देखोगे अपसाइड है होती हुई दिख रही है, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है डाउन साइड डायरेक्शन को बता रही है। अब स्थिति ये है कि यहाँ से अगर हम देखेंगे यहाँ से और यहाँ तक, तो इसके बाद में क्या हुआ कि अगर हमने इन पॉइंट की मदद से जो ये ट्रेंड लाइन, दोनों ट्रेंड लाइन तैयार की ना, तो अब हमको ये ट्रेंड लाइन ये शो कर रही है और प्राइस का जो मूवमेंट है वो ये शो कर रहा है कि जो प्राइस का जो रेंज है वो एक नैरो रेंज में सिमटता जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर नीचे जाने की संभावना होती तो इसका हमको अपोजिट साइड में देखने को मिलता है कि ये जो है नीचे की तरफ होता कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे दिखाया ना इस तरह से। लेकिन यहाँ पे ये सपोर्ट का काम किया है। देखो यहाँ पर अगर हम इन 2 ट्रेंड लाइन की बात करें ना, तो भी यहाँ पर ये देखो यहाँ से 3 4 5 दिन ये अच्छा खासा सपोर्ट का काम किया, ठीक है। वैसे ही अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक जो है रेजिस्टेंस का काम हो रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस उतना स्ट्रांग रहेगा नहीं, बिकॉज ऑफ क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। यहाँ पर देखोगे 7 अप्रैल को, फिर यहाँ पर देखोगे करीब करीब 19 जुलाई से और जो है 26 जुलाई तक, ठीक है। तो ये जो है अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। तो मुझे लगता है कि अब इस स्टॉक में अच्छी खासी संभावनाएं बननी चाहिए, अच्छी खासी संभावनाएं दिखनी चाहिए। और ये स्टॉक जब बढ़ने लगेगा तो आप मान के चलो कि एक तरफा हमारे जैसे पहले वाले स्टॉक के जो एनालिसिस किए ना, सेम उसका इसका भी वही है। और यहाँ पर अच्छी खासी हमको संभावनाएं देखने को मिलेगी, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक दिन के हिसाब से जो भी डिस्कशन था, जितना भी एक हम अनुमानित तौर पर देख सकते थे वो सब हमने देख लिया। एक और चीज़ रह गई है, देखो कभी भी आप मूविंग एवरेज, बहुत इंपॉर्टेंट आपको ज्ञान देने जा रहा हूँ, हाँ फ्री में ठीक है ना। ये देखो ये जो है ना ये मूविंग एवरेज के आप देखो, कभी भी आप जब एनालिसिस करने बैठो कोई सा भी मूविंग एवरेज इस्तेमाल करो, डजेंट मैटर। लेकिन क्या है कि आप ये कोशिश करना कि मूविंग एवरेज जितने ज़्यादा पास होंगे उस स्टॉक के या उस इंडेक्स के या जो है अपसाइड या डाउनसाइड जाने के चांसेस उतने ज़्यादा रहेंगे। कारण क्या होता है कि वो कर्व डिसाइड कर देगा आपको कि ये ऊपर जाने की इसमें संभावना है या नीचे जाने की। और कई सारे इंडिकेशन से जो जैसे हमने जो जितनी चीज़ें डिस्कस करी है ना, वो भी आपको बता देगा कि यार इसमें जो है अपसाइड दिख रही है कि डाउन साइड दिख रही है। फिलहाल जो है ये सब दिख रहा था वो सब है। अब इसके वीकली चार्ट को देखें तो देखो वीकली चार्ट को जब हम इसको देखेंगे ना, तो ये स्टॉक तो बहुत ऊपर था, पहले बहुत ज़्यादा ही ऊपर था। यहाँ पे शायद स्प्लिट हुआ होगा, रहने दो इसको। यहाँ से देखते हैं, देखो यहाँ से जो हमको दिख रहा है करीब करीब ये 17 अगस्त 2020 को इसने हाई बनाया था 318 रुपये का, ठीक है, 18 रुपये 60 पैसे भी है ना। उसके बाद में नीचे आया ये कब बना था 17 अगस्त 2020 को, ठीक है। इस स्टॉक को हमने पहले भी कंसीडर किया था चार्ट ऑफ द वीक में बहुत निचले स्तर पर, और उसने अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिए और फिर ये स्टॉक हो गया तैयार। अब वीकली चार्ट को देखें तो वीकली चार्ट का क्या कहना चाह रहा है वो भी समझ लेते हैं। फिर यहाँ पर देखो एक अटेम्प्ट और हुआ ऊपर जाने का, फिर नीचे आया, फिर ये हुआ, तीसरा अटेम्प्ट हुआ, मतलब वो ट्रिपल टॉप जैसा कुछ बन गया और उसके बाद ये नीचे आया, ठीक है। चलो अब अपन क्या करते हैं,
देखो अपन सिंपल से क्या कर लेते हैं कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारे ज्ञान चक्षु अच्छी तरह खुल जाए, मतलब हमको सीधे से चीज़ें क्लियर आ जाए, ठीक है ना। दिख रहा होगा अब स्थिति और भी स्पष्ट हो गई है ना। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ से हमने जैसे वहाँ पे डेली चार्ट पे बात की, ये ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया नीचे आया, ये सारा तो हो गया। 2 वीक की कैंडल देखोगे, कब की, पिछले वीक की 22 अगस्त वाले और 29 अगस्त वाले, मतलब ये जो है आज का जो क्लोजिंग हुआ है वो, ठीक है। ये कैंडल हमको ये शो कर रही है कि हाँ भैया इस स्टॉक में जो है रिवर्सल के फॉर्मेशन दिख रहे हैं। क्यों, यहाँ पर आप देखोगे तो 110 दिनों का हल मूविंग एवरेज और 55 दिनों का हल मूविंग एवरेज, इसका क्रॉस ओवर हमको पॉजिटिव साइड में होता हुआ दिख रहा है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो यहाँ पर पहली नज़र में वही है जो वीकली चार्ट को देखकर हमको आ रहा है समझ में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन चलेगा, पूरा वीडियो देख लेना भैया, ठीक है। दूसरी बात है कि यहाँ पर हम देखेंगे तो 33 हल मूविंग एवरेज के ऊपर ये अब सस्टेन करने लगा है पिछले 2 वीक, मतलब 2 वीक से, एक तो ये वाला वीक और इसके पिछले वाला वीक। वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन भी देखेंगे तो पिछले, यहाँ से अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पे जो वॉल्यूम था उसके बाद में इतना बड़ा जो बार है वॉल्यूम का अभी तक हमको देखने को नहीं मिला पॉजिटिव साइड में, वो हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूटी आप यहाँ से देखोगे ना तो यहाँ तक आपको, अगर आप इसको काउंट करोगे तो आपको जो है रेड वाले कम दिखेंगे और ग्रीन वाले बार ज़्यादा दिखेंगे, वो भी अपने आप में होता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर जो है अगर आप यहाँ से इंस्टाग्राम जो बनते हुए दिख रहे हैं वो पॉजिटिव साइड में हमको बनते हुए दिख रहे हैं। MACD का जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर हमको 27 जून वाले जो वीक था उसमें पॉजिटिव क्रॉस ओवर होकर ये जो है होता हुआ दिख रहा है MACD का। उसके बाद स्ट्रेंथ कंटिन्यू बनी हुई है, वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अगर RSI को देखें तो 48.51 का बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर इस स्टॉक में सारी जो संभावनाएं, हर संभावनाएं आप देखोगे, खुद भी देखोगे तो पॉजिटिव साइड में नज़र आ रही, कम से कम मुझे तो नज़र आ रही, तभी मैंने इस स्टॉक को इतना डिटेल में आपके साथ में लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, देखो दोस्तों, एक तो लाइक कर देना वो तो रहता ही है ना हमेशा, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि निवेश करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा कर लेना। मेरा कोई भी टिप्स नहीं है, कोई भी राय नहीं है, केवल चार्ट पे जो जो दिख रहा था आपके साथ में शेयर किया है, ठीक है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरा के अनुसार जो करना है चाहे वो करें, या फिर मतलब वो जो कहें वो करें, या फिर आप स्वतंत्र जो करना चाहें वो करें, ठीक है। चलिए, इसकी जो है वेबसाइट को भी एक बार सर्च कर लेना तो और भी आपको ज्ञान मिल जाएगा। चलिए वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, जय माता दी।